हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिया जैन। वेलकम टू आवर चैनल हेल्दी उपचार। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं फर्टिलिटी को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। प्रजनन क्षमता, बच्चा पैदा करने की जो क्षमता होती है उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कौन से हैं वो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, एक्यूप्रेशर बिंदु जिनको प्रेस करके आप फर्टिलिटी को, अपनी फर्टिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, प्रजनन क्षमता को इंप्रूव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के सिनेरियो में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, चाहे तो उसमें मेल की कोई प्रॉब्लम है चाहे फीमेल की कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ये दोनों के कॉम्बिनेशन से होता है। तो चाहे मेल की कोई प्रॉब्लम है, फीमेल की कोई प्रॉब्लम है, किसी भी कारण की वजह से वो बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे उसी टॉपिक के बारे में एंड मैं आपको बताऊंगी कौन से हैं वो एक्यूप्रेशर बिंदु जिससे आप अपनी फर्टिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम न्यू वीडियोस अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इस एक्यूप्रेशर थेरेपी का सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि आप इसे घर पर रहकर खुद ही कर सकते हैं। एंड फिर भी अगर कोई समस्या आ रही है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर कांटेक्ट नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई और समस्या है इसके रिगार्डिंग या कुछ और जानना चाहते हैं आप इसके रिगार्डिंग तो भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या नीचे दी गई कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैसे ये एक्यूप्रेशर थेरेपी सिर्फ कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को दबाने भर से हमारी जो फर्टिलिटी है वो कैसे इंप्रूव हो जाती है, कैसे हम जल्दी से कंसीव कर पाते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात आती है एग की क्वालिटी की। अगर हमारा जो पेल्विक एरिया है, पेट का जो निचला हिस्सा होता है, उसमें जो ब्लड है वो प्रॉपरली नहीं पहुंच पाता या कम पहुंच पाता है। हमारे जो ओवरीज में, अंडाशय में जहां हमारा अंडा बनता है वहां फॉलिकल्स होते हैं, उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते। तो जब हम इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, हमारे पेल्विक एरिया में प्रॉपरली ब्लड फ्लो होता है, ब्लड फ्लो प्रॉपर अमाउंट में होता है, जिसकी वजह से हमारे जो फॉलिकल्स होते हैं अंडाशय में, ओवरीज में, उनको प्रॉपर भरपूर न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, एग की क्वालिटी इंप्रूव होती है। एंड मेल के केस में देखा जाए तो जो स्पर्म की क्वालिटी है वो इंप्रूव होती है। सेकेंड बात करें हार्मोन्स की, देखा गया है काफी लोगों की प्रॉब्लम रहती है कि उनके हार्मोन्स जो हैं बैलेंस नहीं है। मेनली उनको यही कहा जाता है कि उनके हार्मोन्स बैलेंस नहीं है, हार्मोन प्रॉपर अमाउंट में रिलीज नहीं हो रहे हैं या बहुत ज्यादा रिलीज हो रहे हैं। तो क्या होता है, स्ट्रेस की वजह से, टॉक्सिन्स की वजह से हमारे जो हार्मोन है उनमें इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। तो एक्यूप्रेशर क्या करता है, एक्यूप्रेशर थेरेपी हार्मोनल बैलेंसिंग करती है, जिसकी वजह से प्रॉपर जो हमारे एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, ये हार्मोन्स प्रॉपर अमाउंट में रिलीज होते हैं एंड अपना काम करते हैं। उसके बाद थर्ड जो बात आती है, यूट्रस की जो लाइनिंग होती है, प्रेगनेंसी के लिए, बच्चे को प्रोटेक्शन के लिए जो यूट्रस के बाहर जो लाइनिंग होती है, वॉर्म के बाहर जो लाइनिंग होती है, बच्चेदानी के बाहर जो लाइनिंग होती है वो 8 mm की थिकनेस की होनी चाहिए। पर ड्यू टू स्ट्रेस, टॉक्सिन्स, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये जो लाइनिंग है वो थिन हो जाती है, पतली हो जाती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है। ये जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ, प्रॉपर ब्लड फ्लो, प्रॉपर एनर्जी फ्लो हमारे यूट्रस तक, बच्चेदानी तक होगा तो इससे हमारे जो वॉर्म की लाइनिंग है, यूट्रस की लाइनिंग है वो प्रॉपर होगी, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रेगनेंसी अच्छे से आपकी डिलीवरी तक जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको फीमेल्स में बताया कि एग की क्वालिटी इंप्रूव होगी, हार्मोन्स बैलेंस होंगे, यूट्रस तक, ओवरीज तक प्रॉपर ब्लड फ्लो होगा, उसी तरीके से मेल में होता है। मेल में टेस्टिस के अराउंड प्रॉपर ब्लड फ्लो होगा, जिससे स्पर्म्स की जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी कम होने से भी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, कंसीव करने के चांसेस जो है कम रहते हैं। तो स्पर्म की जो क्वांटिटी है वो भी इंप्रूव होगी, वो भी नॉर्मल होगी। स्पर्म की जो क्वालिटी है वो भी इंप्रूव होगी। स्पर्म की क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो इससे क्या होता है कि मिसकैरेज के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो स्पर्म की क्वांटिटी, क्वालिटी, साथ में जो और हार्मोन्स हैं, मेल में जो हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, जो मेल्स में हार्मोन होते हैं वो अच्छे से रिलीज होंगे। तो सिमिलरली फीमेल में एंड सिमिलरली मेल्स में ये एक्यूप्रेशर पॉइंट जो हैं वो काम करेंगे।
तो इससे पहले भी स्पर्म की क्वांटिटी को इम्प्रूव करने के लिए, स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए मैंने वीडियोस बनाई हुई है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, मेल प्रॉब्लम्स नाम से आपको मिल जाएंगी। एंड साथ मैंने आपको ऊपर आई बटन में भी दे दिया है, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं एंड देख सकते हैं कि किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने चाहिए, क्या खान पान में हमें ध्यान रखना चाहिए। तो वो आप डिटेल में देख सकते हैं, क्योंकि अगर प्रॉपर आपका लाइफस्टाइल प्रॉपर होगा, साथ में आप एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रेस करते हैं, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। एंड इसके बाद बात करते हैं पीसीओएस की, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। काफ़ी सारी फीमेल्स में, इवन कम एज की फीमेल्स में, पहले तो ये प्रॉब्लम जो है ओवरीज में जो गांठें बन जाती है, पहले तो ये प्रॉब्लम 30 से 40 की एज में देखने को मिलती थी, पर आजकल अनमैरिड में, कम एज की फीमेल्स में भी ये प्रॉब्लम लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से, एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से प्रॉब्लम बहुत कम एज की फीमेल्स में भी पाई जाने लगी है। तो एक्यूप्रेशर थेरेपी से ओवरीज में प्रॉपर ब्लड फ्लो होगा, प्रॉपर एनर्जी फ्लो होगा, तो वहाँ जो है गांठें नहीं बनेंगी, कोई सिस्ट नहीं बनेगा। प्रॉपर ब्लड फ्लो होने की वजह से आपके जो पीरियड्स हैं वो भी रेगुलर रहेंगे, जो क्लॉटिंग्स होती हैं, एनर्जी फ्लो रुक जाने की वजह से, ब्लड फ्लो रुक जाने की वजह से, तो वो सब नहीं होगा, तो कोई भी रुकावट नहीं होगी, तो आपके पीरियड्स भी रेगुलर रहेंगे एंड आपका जो ओवुलेशन है वो भी अच्छे से होगा एंड जिससे आपकी जो कंसीविंग एबिलिटी है वो इम्प्रूव होगी। तो चलिए अब जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के फायदों के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में हम इतनी देर से बात कर रहे थे। तो सबसे पहले मैं उनकी लोकेशन आपको बता देती हूँ। ये देखिए, हम आएंगे हैंड के palm side, middle finger, it's a middle finger first joint, एंड ये देखिए, ये कॉर्नर से मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। ये जो कॉर्नर है वो हमारा स्मॉल फिंगर, छोटी उंगली की तरफ है। तो ये देखिए, इस लाइन पर आएंगे हमारे 2 पॉइंट, ये मिडल फिंगर का फर्स्ट जॉइंट एंड फर्स्ट जॉइंट से जस्ट नीचे हमारा फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, पॉइंट K3, एंड उसी के जस्ट नीचे हमारा सेकंड पॉइंट आ जाता है, पॉइंट K7। दोनों ही हमारे किडनी मेरिडियन के पॉइंट हैं, ठीक है। उसके बाद 4 फिंगर्स के बीच में से एक लाइन ड्रॉ करें। तो ये देखिए, ऑलरेडी जो हैंड की पाम लाइंस होती हैं, दिस वन एंड दिस वन, यहाँ पर, तो ये देखिए सबसे पहला पॉइंट जो है वो इस पाम लाइन के जस्ट ऊपर आ जाता है एंड उसके बाद सेकेंड जो पॉइंट है इन दोनों पाम लाइंस के बिल्कुल सेंटर में, इस लाइन पर एंड इन दोनों पाम लाइंस के बीचों बीच आ जाता है। दिस वन इज पॉइंट CV4 एंड दिस वन इज पॉइंट CV6। दोनों ही ये कंसेप्शन वेसल मेरिडियन के पॉइंट्स हैं। एंड उसके बाद बैक साइड पर आ जाते हैं मिडल फिंगर के नेल के सेंटर से, बिल्कुल सेंटर से हमारा लाइन ड्रॉ करते हुए ये रिस्ट लाइन जो होती है, कलाई की जो लाइन होती है, जॉइंट होता है, वहां तक हम आ जाएंगे। तो ये देखिए, जहां से मिडल फिंगर जुड़ी हुई है एंड ये जो रिस्ट लाइन है, इसका बिल्कुल सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे, इस एरिया का सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ जाता है यहाँ UB23। एंड उसके बाद इस पॉइंट के साथों साथ यहाँ पर मूव करेंगे, अंगूठे की तरफ अगर आप मूव करते हैं, बिल्कुल सेम हाइट पर, बिल्कुल इसकी एडजेसेंट हमारा ये सेकेंड पॉइंट आ जाता है यहाँ का UB47। एंड उसके बाद अगर हम इस सेंटर वाले पॉइंट से स्मॉल फिंगर, छोटी उंगली की तरफ मूव करेंगे, तो ये हमारा पॉइंट आ जाता है पॉइंट GV4। ये दोनों पॉइंट UB23, UB47 दोनों ही हमारे यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन के पॉइंट हैं एंड ये जो हमारा गवर्निंग वेसल मेरिडियन का पॉइंट है। तो तीनों पॉइंट ऐसे आ जाते हैं। बहुत ही इजी सा है इनको फाइंड आउट करना। टोटल पॉइंट्स देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स ही हैं जो कि आपकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अब एक एक करके इन पॉइंट्स के बेनिफिट की बात करें, अलग अलग से ये पॉइंट्स कैसे काम करते हैं। तो ये देखिए, ये दोनों जो पॉइंट मैंने आपको बताया K3 K7 दोनों ही किडनी मेरिडियन के पॉइंट हैं। तो सबसे पहला K3 जो है हमारी किडनी को मजबूत करता है, हमारी किडनी और लीवर दोनों की जो एनर्जी है उसको बैलेंस करता है। किडनी का हमारी बॉडी में बहुत अहम रोल रहता है, हमारी फर्टिलिटी में बहुत अहम रोल रहता है, तो ये हमारी किडनी को मजबूत करता है। उसके बाद आ जाते हैं हम इस पॉइंट पर, पॉइंट K7 पर। तो इस पॉइंट को मोटार पॉइंट भी कहा जाता है, गारा बिंदु। अपने गांवों में पहले सुना होगा, अगर घर टूट गया है या कुछ उसकी मरम्मत करनी है, ठीक ठाक करना है, तो क्या होता है, सीमेंट को, बालू को मिलाकर
क्या बनता है, गारा, उसको कहते हैं गारा। तो इस गारा से, इस जो मिक्सचर को गारा कहते हैं, तो इस मिक्सचर से क्या करते हैं, घर की मरम्मत कर देते हैं, जहां थोड़ी बहुत टूट फूट हुई है उसको ठीक कर देते हैं, तो घर वापस से रेनोवेट हो जाता है। गारा की हेल्प से, इस मिक्सचर की हेल्प से एक घर रेनोवेट हो जाता है। तो इस पॉइंट को कहते हैं गारा बिंदु। तो ये हमारी बॉडी का गारा बिंदु है, बॉडी का मोटार पॉइंट है। इस पॉइंट की स्टिमुलेशन से, इस पॉइंट का क्या काम है, हमारी बॉडी को रेनोवेट करना। हमारी बॉडी में जो पहले एनर्जी जो है, पहले की जैसे एनर्जी आ जाती है, हमारे जो बॉडी फ्लूइड्स हैं वो प्रॉपरली फ्लो होने लग जाते हैं, हमारी ब्लड की जो केमिस्ट्री है वो प्रॉपर हो जाती है, ब्लड रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हमारी बॉडी में होती है वो ठीक हो जाती है। तो ये हमारी बॉडी का रेनोवेशन पॉइंट, आप कह लीजिए रेनोवेशन पॉइंट है। एंड इसके बाद बात करते हैं इन दोनों पॉइंट की, CV4, CV6। तो कंसेप्शन वेसल मेरिडियन के दोनों पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट्स को प्रेस करने से प्रॉपर एनर्जी फ्लो हमारी बॉडी में होता है। तो प्रॉपर अगर एनर्जी फ्लो जो है वो प्रॉपर नहीं होता तो ब्लड फ्लो भी प्रॉपर नहीं होता, जिसकी वजह से रुकावट आ जाती है। रुकावट आने की वजह से गांठें बननी शुरू हो जाती हैं, हमारे ओवरीज में गांठें बन जाएंगी, यूट्रस में, बच्चादानी में गांठें बन जाएंगी। तो ओवरीज में गांठें बनने से एग प्रॉपर डेवलप नहीं होगा, एग डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आएगी, एग्स ओवुलेशन में प्रॉब्लम आएगी। अगर यूट्रस में गांठें बन जाएंगी तो बच्चा अगर कंसीव भी हो गया है तो उसके गिरने के चांसेस रहेंगे। मैंने पहले भी आपको यूट्रस फाइब्रॉइड की भी मैंने वीडियो बनाई हुई थी, तो उसमें भी मैंने लिंक दे दिया है ऊपर, आप देख सकते हैं, यूट्रस फाइब्रॉइड अगर आपको है तो यूट्रस, उसमें मैंने पूरे डिटेल में बताया था कि यूट्रस में फाइब्रॉइड्स जो है वो क्या क्या सिम्टम्स कोज कर सकते हैं एंड कैसे प्रेगनेंसी को अफेक्ट कर सकते हैं। एंड उसी के साथ साथ मैंने PCOS पे भी वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। अगर आप PCOS की सिम्टम्स हैं आपको तो PCOS की वीडियो भी आप देख सकते हैं, इन पूरे डिटेल में जान सकते हैं कैसे प्रॉपर एनर्जी फ्लो एंड प्रॉपर ब्लड फ्लो अगर हमारी बॉडी में हो तो हमारी जो बॉडी में ओवरीज में गांठें नहीं बनती। तो ये जो है हमारी एनर्जी फ्लो जो है वो प्रॉपर होता है, जिसकी वजह से प्रॉपर हमारे ओवरीज में, यूट्रस में हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारे ऑर्गन्स प्रजनन में, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, उनमें प्रॉपर ब्लड फ्लो होता है, तो जिसकी वजह से हमारे जो कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एंड इसके बाद इस पॉइंट के बारे में, पॉइंट CV6 के बारे में और अलग से बताया जाए तो इस पॉइंट को भी ऊर्जा का सागर कहा जाता है। मेल के लिए, मेल प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है। बॉडी में कोई भी मेंटली, फिजिकली कोई भी वीकनेस है उसको ठीक करता है। इसके बाद आ जाते हैं हम हैंड के बैक साइड। बैक साइड तो जो मैंने पॉइंट बताए थे आपको, तीनों ही पॉइंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सेंटर वाला पॉइंट UB23 एंड दिस वन जो हमारे अंगूठे की तरफ है UB47। तो दोनों ही पॉइंट हमारे किडनी मेरिडियन को बैलेंस करते हैं, हमारी किडनी की एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। एंड साथ ही साथ मेल हो फीमेल हो दोनों में ही जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंस की प्रॉब्लम है, उसके लिए बहुत ही अच्छे एक्यूप्रेशर पॉइंट है। एंड उसके बाद पॉइंट आ जाता है GB4। तो ये पॉइंट भी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए बहुत ही अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है, स्पेशल एक्यूप्रेशर पॉइंट है हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए। एंड साथ ही साथ कोई भी वीकनेस है, जैसे एलोपैथी में हमें टॉनिक दिया जाता है अगर हमारी बॉडी में वीकनेस होती है, तो एक्यूप्रेशर थेरेपी में हम इस पॉइंट का यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो फुल बॉडी है वो एनर्जाइज हो जाए, हमारी बॉडी में प्रॉपर एनर्जी फ्लो हो। और जिस तरीके से टॉनिक पीने के बाद हम फुल ऑफ एनर्जी फील करते हैं, उसी तरीके से ये एक्यूप्रेशर पॉइंट भी काम करता है। तो अब देखिए कैसे हम इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को स्टिमुलेट करेंगे। तो जैसे कि मैंने अपनी हर वीडियो में आपको बताया है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्योल मैग्नेट। ये देखिए ब्योल मैग्नेट का इस तरीके का एक पैकेट आता है जिसमें हमारे 10 ब्योल मैग्नेट होते हैं। बहुत ही छोटे छोटे मैग्नेट्स होते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं फ्रेंड्स। से अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको आपके एड्रेस पर सेंड कर देंगे। बहुत ही अफोर्डेबल एंड बहुत ही बिना साइड इफेक्ट के हम इस ट्रीटमेंट को कर सकते हैं। तो देखिए छोटे छोटे मैग्नेट होते हैं, एक तरफ से येलो एंड एक तरफ से वाइट होते हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी को घटाने बढ़ाने के काम आते हैं। इन्हें टॉनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट्स भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ क्योंकि हमें एनर्जी को बढ़ाना है, हमें टोन करना है अपनी पूरी बॉडी को ताकि प्रॉपर एनर्जी फ्लो हो, प्रॉपर ब्लड फ्लो हो। कोई भी ब्लड की केमिस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या ब्लड फ्लो की वजह से एनर्जी फ्लो में कोई रुकावट आ रही है जिसकी वजह से गांठें बन रही हैं, प्रॉपर हमारे पीरियड्स नहीं आ रहे, स्पर्म्स की क्वालिटी लो है, स्पर्म की क्वांटिटी लो है, तो सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम यहाँ अपनी बॉडी की एनर्जी को बढ़ाएंगे।
तो अब देखिए बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, इन मैग्नेट्स को चिपकाने के लिए हम क्या करते हैं, हम लेते हैं पेपर टेप, सर्जिकल टेप यूज करते हैं। तो छोटी सी सर्जिकल टेप लेंगे एंड देखिए करना है टोनिफिकेशन। तो देखिए जो मैग्नेट का येलो पार्ट होता है वो स्किन से टच करते हुए मैग्नेट को लगा दीजिए। देखिए एक पॉइंट पर मैग्नेट को अप्लाई करके बता रही हूँ मैं आपको। इस तरीके से देखिए अप्लाई करने के बाद जो मैग्नेट का व्हाइट पार्ट है वो पेपर टेप के ऊपर से विजिबल होगा। तो अब देखिए जो पॉइंट्स है पास पास है, तो एक ही पेपर टेप पर आप 2 मैग्नेट भी चिपका सकते थे। तो अब देखिए पीछे के जो पॉइंट्स हैं वो भी पास पास है, तो मैं आपको अप्लाई करके बता रही हूँ पॉइंट्स। तो देखिए एक ही पेपर टेप पर मैंने 3 मैग्नेट्स को चिपका लिया है, तीनों का ही जो येलो पार्ट है वो स्किन को टच करने वाला है। देखिए तो इस तरीके से मैं इन मैग्नेट्स को एक ही पेपर टेप की मदद से चिपका दूंगी। तो देखिए इस तरीके से तीनों के तीनों पॉइंट्स को आप एक ही पेपर टेप पर चिपका दीजिए। बहुत ही इजीली एंड बहुत ही हार्डली आपका 5 मिनट लेंगे। ये तीनों पॉइंट्स भी साथ साथ हैं, ये दोनों पॉइंट भी साथ साथ हैं, दोनों पॉइंट भी साथ साथ, तो हार्डली आपकी 3 पेपर टेप में ये पॉइंट पूरा ट्रीटमेंट आपका हो जाएगा। ये जो ट्रीटमेंट है आपको दोनों ही हाथों में करना है, दोनों ही हाथों में आपको ये 7 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो हैं वो स्टिमुलेट करने हैं, प्रेस करने हैं। तो ट्रीटमेंट आपको करना कब है, ऐसे तो आपको ट्रीटमेंट कभी भी कर सकते हैं, पर बेटर रहता है कि आप रात में इन मैग्नेट्स को अप्लाई करें एंड सो जाएं एंड सुबह उठकर इन मैग्नेट्स को निकाल दें। सेम मैग्नेट्स को रख लीजिए, पेपर टेप फेंक दीजिए, मैग्नेट्स रख लीजिए एंड सेम मैग्नेट नेक्स्ट डे आप सोने से पहले अप्लाई कीजिए। तो कुछ दिन तक, कम से कम 3 महीना 3 मंथ्स तक आपको रेगुलरली ये ट्रीटमेंट करना है। 3 मंथ्स तक रेगुलरली आपको दोनों ही हाथों में इन 7 पॉइंट्स पर, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर मैग्नेट अप्लाई करना है 7-8 घंटे तक। कम से कम 7-8 घंटे हम सोते हैं, तो 7-8 घंटे तक आप ये ट्रीटमेंट कीजिए। आप 10 से 12 घंटे कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा, पर 7-8 घंटे कम से कम आप इस ट्रीटमेंट को कीजिए। इसके अलावा कोई और समस्या है, वैसे तो मैंने बीच बीच में आपको बता दिया है पीसीओएस की, यूट्रस फाइब्रोइड की या स्पर्म की क्वालिटी क्वांटिटी, इन पर मैंने अलग से भी वीडियोस बनाई हुई है, पूरे डिटेल में इनकी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। इस तरीके की कोई समस्या है तो उन पॉइंट्स को भी प्रेस कर सकते हैं, या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे बात कर सकते हैं एंड प्रॉपरली डायग्नोज करके हम आपको पॉइंट्स बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप पॉइंट्स को प्रेस कर सकते हैं। तो इस ट्रीटमेंट को कीजिए। अगर कोई भी समस्या आपको लग रही है तो आप नीचे देखिए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर नंबर पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एटलीस्ट 3 मंथ्स तक, 3 महीने तक आप इस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू कीजिए एंड अगर आप डेडिकेटली पूरे गाइडेंस के साथ इस ट्रीटमेंट को करते हैं तो डेफिनेटली आपके घर में किलकारियां गूंजेंगी। तो जिस किसी को भी इस तरीके की समस्या है उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।